ये 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन देव स्वरूप उज्जैन को देंगे। और हम देख सकते हैं शत्रु को रण में जीतकर सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की जीत का पर्व है दशहरा। और दशहरा मिलन उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं, जो कि भगवान श्री राम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा भूमि पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। आज दशहरा मिलन उत्सव हम सभी मना रहे हैं और जैसा कि हमें ज्ञात है, अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की जीत का पर्व है दशहरा। और इसी पर्व को मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा पर्वते, शास्त्रों के द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा। प्रभु हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म, न्याय, सत्य और सदाचार की जीत का पर्व है दशहरा। और दशहरा मिलन उत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं, जो कि भगवान श्री राम के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये अनुपम अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन 4 लेन मार्ग, बाईपास पुल, सदावल हेलीपैड समेत अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं, जिसमें 226 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से हरी फाटक, लाल पुल, मुल्लापुरा 4 लेन मार्ग का निर्माण, 78 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से करोहन, नाईखेड़ी, पंचकोशी मार्ग का निर्माण, 67 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से उज्जैन बड़नगर बाईपास 2 लेन मार्ग का निर्माण, 64 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से वकड़कर पुल से दाऊदखेड़ी मार्ग का निर्माण, 38 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से बड़ा पुल रंजीत हनुमान मोजम खेड़ी मार्ग का निर्माण, 35 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से तपोभूमि से हमूखेड़ी मार्ग का निर्माण, 32 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से राला मंडल से कांकरिया, चिड़ाखान, लेकोड़ा, झिरोलिया, बारोता, हमीद खेड़ी, टकवासा, टांकरिया, उमरिया मार्ग का निर्माण। वहीं 31 करोड़ 88 लाख की लागत से नागदा, गिद्धगढ़, निवाद खेड़ा, चंदोड़िया, झिरमिरा, तारोट, मोकड़ी मार्ग का निर्माण और 30 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से लालपुल से चिंतामण गणेश मंदिर मार्ग का निर्माण होगा। और इन सभी शिलापट्टिकाओं का अनावरण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करें इन सभी सौगातों का। 658 करोड़ रुपए की लागत से 16 परियोजनाओं का भूमि पूजन और इन सभी शिलापट्टिकाओं का वे अनावरण कर रहे हैं, जिसमें 22 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से पलदुना से गौतम मार्ग का निर्माण, 13 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से ग्राम सदावल में 4 हेलीपैडों का निर्माण और 12 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से 10 मार्गों का निर्माण कार्य की ध्वनियों के साथ आपकी तालियों के बीच हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और पुष्प वर्षा के साथ हमारे ढोल की टीम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करेंगी। ये स्वर्णिम अवसर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी,
पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चले कि जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। जय श्री राम। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना पली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर प्राण चले, कर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना पली, श्री राम जी की सेना चली। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्माननीय अतिथिगणों से कि कार्यक्रम की शुरुआत मणि रूपी दीप को प्रज्वलित करने की कृपा करें। दीपक हमारे अंतः चक्षुओं का प्रतिबिंब होता है और मणि रूपी दीप के प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राकेश सिंह जी से निवेदन है, सम्माननीय अतिथिगणों से निवेदन है कि वे मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी से, माननीय श्री गौतम जी से, माननीय सांसद श्री बालयोगी उमेशनाथ महाराज जी से, माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी से, माननीय विधायक महोदयगण से कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस अनूठे पर्व का शुभारंभ करें। दशहरा मिलन उत्सव का शुभारंभ करने की कृपा करें। 658 करोड़ रुपए की लागत से आज 16 परियोजनाओं का भूमि पूजन करने के लिए वे पधारे हैं हमारे बीच और कार्यक्रम में सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे भारत में
दे। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में एक अनूठी परंपरा है, कन्याओं के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। और हाल ही में हमने नवरात्रि का पर्व मनाया। नन्ही नन्ही बालिकाएं जो कि देवी स्वरूपा है, नवगति नवलय काल चंदनव। देवी स्वरूपा बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है मध्य प्रदेश शासन। और इसी क्रम में हर पर्व की शुरुआत कन्या पूजन के साथ की जाती है। और आज के इस अवसर पर भी नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे अपना आसन ग्रहण करें। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दशहरा मिलन उत्सव में। साथ ही में आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में अधर्म, अन्याय, असत्य व अत्याचार पर धर्म और न्याय, सत्य और सदाचार की शाश्वत जीत है दशहरा। इसको मनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। और हमारे भारत की एक अनूठी परंपरा अतिथियों का स्वागत करना। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। अनुपम सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। साथ ही निवेदन है प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी से कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियों के बीच हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। निवेदन है माननीय श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी माननीय विधायक जी से कि वे माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माननीय लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी का। साथ ही में पुनः निवेदन श्री अनिल जैन जी से कि वे माननीय राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। और अब मैं आग्रह करती हूँ श्री आर के मेहरा जी प्रमुख अभियंता मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग से कि वे मंच पर पधारे। माननीय सांसद श्री बाल योगी उमेश नाथ महाराज जी का स्वागत करें। माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी का स्वागत करें। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी का स्वागत करें। निवेदन है श्री योगेंद्र बागोला जी से कि वे श्री डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी माननीय विधायक जी का स्वागत करें। सम्माननीय मंचासीन अतिथिगणों का स्वागत करें। हमारे साथ मंच पर माननीय विधायक श्री महेश परमार जी, माननीय विधायक श्री दिनेश जैन बोस जी, माननीय महापौर श्री मुकेश चटवाल जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिक निगम उज्जैन श्रीमती कलावती यादव जी, माननीय जिलाध्यक्ष श्री बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ माननीय विधायक उज्जैन श्री अनिल जैन कालूहेड़ा जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। जय जय श्री राम। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और सौमुखी क्षेत्र में लगातार दिन और रात प्रयास करके मध्य प्रदेश में चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, सभी दिशाओं में लगातार बढ़ोतरी करने का काम और काम करने का काम जिन्होंने जो कर रहे हैं लगातार, चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, बाढ़ हो, उसके बाद भी कभी थकते नहीं है, कभी हारते नहीं है, लगातार प्रदेश की जनता के लिए लगे रहते हैं। आप लाडली बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप सब खड़े होकर के सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए माननीय बहनों, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहनों, आपके लिए अभी सिंटेक्स, प्रतिभा सिंटेक्स में 3000 बहनें वहां काम करेगी। नागजरी क्षेत्र में हमारी बहनें, अभी पूछताछ हुई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिले
बहनों आप कहाँ रहते हो? कोई पवासा रहते हैं, कोई गोंसा रहते हैं, कोई चिकली रहती है, कोई मेदपुर है, कोई नागदा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विवेक जी, आदरणीय विवेक जी, एक मिनट। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो चार चांद लगा दिए। अरे बहनों से आज जो वार्तालाप करी और अभी जो वार्तालाप करने वाले बहनों, वास्तव में आप बहनों के मामा भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः उज्जैन उत्तर में, उज्जैन उत्तर के सभी कार्यकर्ता की ओर से, माता और बहनों की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और आज जो भूमि पूजन है वो क्षेत्र के चौमुखी विकास में अन्य अन्य स्थानों पर रोडें बनेगी, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय जी आपके स्वागत भाषण के लिए। और अब मैं सत्सम्मान आग्रह करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आपके जोरदार करतल ध्वनियों के बीच आइए आमंत्रित करें हमारे मध्य प्रदेश के बेहद अनुभवी मंत्री श्री राकेश सिंह जी को। जय में आनंद नहीं आया। छिपरे महारानी की। आज के इस बहुत अलग प्रकार के अनूठे कार्यक्रम और खास करके दशहरे के पावन अवसर पर आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको अपनी मंगल कामना देता हूं। हमारे आज के इस मंच पर विराजमान हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री पूर्व भाजपा अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी का जोरदार अभिनंदन करो। माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर से हमारे बीच खास करके इसी काम के लिए आए हैं। सम्मानित प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। माफ करना, मैं मंच पे बाकी मेरे सारे मित्रों को रोक करके मैं स्वयं आया हूं और एक कार्यक्रम में और जाना वो भी छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे किसी हालत में 2 बजे तक सूरत पहुंचना था और अभी हमारा टाइम यही हो गया है लगभग 1:20 और हेलीकॉप्टर वालों ने उड़ाने से मना कर दिया है। बाय रोड इंदौर से जाके हवाई जहाज पकड़ना पड़ेगा, इसलिए पूरे मंच से माफी मांगता हूं। आपको यहीं से मान के जोरदार ताली बजा दो पूरे मंच के लिए। हमारे माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय उमेश नाथ जी महाराज, सतीश जी मालवी जी, अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जितेंद्र पंड्या जी, डॉक्टर तेज बहादुर जी, हमारे महापौर मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती यादव जी, इस अवसर पर बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, विवेक जोशी जी, हम सबके वरिष्ठ माननीय डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, हमारे वरिष्ठ नेता, जोरदार तालियां बजा। पार्लियामेंट्री बोर्ड के माननीय सदस्य हैं। इस अवसर पर माननीय राजेंद्र भारती जी, जगदीश पांचाल जी, सत्यनारायण खोईवाल जी, जगदीश अग्रवाल जी, रूप पमनानी जी, विशाल राजौरिया जी, बहादुर सिंह चौहान जी, नाम तो बहुत सारे हैं, आप सभी के लिए जय जय श्री राम कर देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा पूरे मंच के लिए। और सामने बैठे मेरे सभी वरिष्ठ जन, आप सबको भी प्रणाम करके बधाई देता हूं। ये बेटी ने जोरदार देख लिया, बेटा जोरदार ताली बजाओ, इसने अच्छा चित्र बनाया मेरा। अलग से मिलूंगा डॉक्टर घनश्याम, आप ले लेना, मैं आपसे ले लूंगा। बैठ जाओ बेटा, आराम से बैठ जाओ। हैं आज के इस अवसर पर अलग अलग निर्माण कार्यों के लिए, दशहरे के लिए हमने योजना बनाई कि अगर दशहरा मिलन करेंगे तो दशहरा मिलन खाली हाथ नहीं होना चाहिए। दशहरे पे तो इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो दशहरा मिलन अपना खूब जोरदार हुआ है। आज 5000 लोगों का रोजगार का बड़ा कारखाना प्रतिभा सिंटेक्स के माध्यम से लगभग 350 करोड़ से ज्यादा का पूरा एक अपना कारखाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले हमारे कारखाने हीरा मिल, विनोद मिल, बीमल मिल, टेक्सटाइल मिल, बाबा भारती, आपको तो याद होगा, हम में से कई लोगों को याद है, लेकिन सब मिला के 7,000 साढ़े 7,000 लोगों को उसमें रोजगार मिलता था। लेकिन अकेले 2 बेस्ट एंटरप्राइजेस और प्रतिभा सिंटेक्स जो चालू हो गए, ये दोनों 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, अकेले अपने 2 कारखाने। और बाकी कारखाने अभी सब जोड़ दूंगा तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने उज्जैन में रोजगार प्रत्यक्ष देंगे, ये वर्तमान के दौर में। और अकेले प्रतिभा सिंटेक्स वाले जिनने अपने कारखाने में आज हमारे प्रत्यक्ष रोजगार की शुरुआत की, मां में बहनों से मिला
नागदा से चलकर बहन उज्जैन में रोजगार पा रही। पहले उज्जैन से नागदा जाते थे रोजगार के लिए, लेकिन नागदा, घटिया, बड़नेगर, उज्जैन, कौन कौन सी विधानसभा है, यहां तक कि महिदपुर से भी लोग उज्जैन में रोजगार पाने आ रहे हैं और सीधे सीधे रोजगार मिल रहा है। ये हमारे लिए बदलते दौर का उज्जैन है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबके लिए जोरदार ताली बजा करके हमारे अपने अवंतिका के लिए, रोजगार परक व्यवस्था के लिए। और अभी जहां मैं अभी लंबा भाषण नहीं करूंगा, माननीय हमारे राकेश सिंह जी ने बातें बताई है, यहां हम भूमि पूजन करने के लिए बैठे हैं। ये भूमि पूजन किस प्रकार से हो रहा, कौन कौन से रोड का हो रहा, यहां जहां हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां से लगा करके मोहनपुरा के आगे चंदूखेड़ी तक ये 6 लेन का भूमि पूजन यहीं से कर रहा है। ये अपना बदलता दौर का, जोरदार ताली बजाओ सिमस्त को लेकर के। और अशोक दादा भूलना मत, अशोक प्रजापति जी बैठे हैं, यहां से लेके काल भैरव तक ये भी 4 लेन अपना बनने वाला है। एक रोड इसका इधर वाला बनने वाला है। इसी के साथ साथ लालपुर से चिंतामन गणेश का 4 लेन, ताली बजाते जाओ, मैं बताते जाऊंगा। बड़ा हनुमान बड़ा पुल से रंजित हनुमान मोजम खेड़ी 4 लेन, जोरदार ताली बजाओ, ये अपने सिमस्त में अत्यंत काम आएगा। करोहन से नई खेड़ी पंचकोशी का नया 4 लेन, जोरदार ताली बजाओ, इसका भी काम चालू हो रहा है। और तो और सड़क तो सड़क, हमने हवाई सेवा चालू की, जोरदार अभिनंदन करा अपने पीएम श्री वायुयान सेवा और हेलीकॉप्टर सेवा। लेकिन हेलीकॉप्टर से अभी ओंकारेश्वर, इंदौर, भोपाल जाने के लिए दूर पड़ रहा है, तो नया हेलीपैड यही बना रहा कालिदास उद्यान के पीछे, जो महाकाल आने जाने के लिए सबसे नजदीक का रहेगा। 4 हेलीपैड का, कभी अपने यहाँ प्रधानमंत्री भी उतरे या लगातार ये सेवा चलती जाएगी। तो नया हेलीपैड अशोकदा आपके पीछे ही, कौन सी हनुमान वाटिका, क्या हनुमानगढ़ी के पीछे जोरदार अशोकदा के तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में, सब तरफ अशोकदा दिख रहे हैं। आने वाले समय में सोमवारिया से लगा करके, अभी उसका टेंडर प्रोसेस में है, लेकिन सोमवारिया से लगा करके दुर्गादास की छतरी के पास से मिलाते हुए सीधा गोंसा से होता हुआ सीधा सिमस्त बाईपास तक नया 4 लेन बनाया जाएगा, जो हमारे लिए नई सौगात रहेगा। ये इधर तो आउटर एरिया रहेगा, लेकिन यही केडी गेट से लगा करके सीधा बीमा हॉस्पिटल से आगे ये भी 4 लेन बनने वाला है। इस काम को भी हमने मंजूर किया है। अंदर के आंतरिक रोडों में भी काफी सारे रोड हैं। अभी अपने बीच में उज्जैन बड़नेगर, जिसमें नलवा, इंगोरिया, चीकली, बड़ावदा, खड़ावदा, मौलाना, सरसाना, जोरदार ताली जितेन पटेल के लिए भी, जितेन पंड्या जी के लिए, इसका भी ये निर्माण का हमने निर्णय किया है। वाकणकर पुल से दाऊद खेड़ी, अर्थात ये एक नया रोड रहेगा। आपकी जानकारी के लिए, अभी पाइप फैक्ट्री चौराहे से हमको अगर महाकाल या बड़नगर रोड आना है तो शांति पैलेस से अंदर घुसना पड़ता है। अब शांति पैलेस से नहीं घुसना पड़ेगा, सीधे औद्योगिक क्षेत्र अपना खास करके नागझिरी वाला उस औद्योगिक क्षेत्र से सीधा रोड चलता जाएगा 4 लेन, तो अंजुश्री होटल, और अंजुश्री होटल से सीधा नदी पार करेगा, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी से होते हुए सीधा महाकाल के लिए अपना वर्तमान का ये जो कौन सा स्कूल है, ये ज्ञान सागर, जोरदार ताली बजाओ, अंदर से रेल लाइन के नीचे से निकलता हुआ ये महाकाल तक 4 लेन आएगा। ये हमारे लिए आने जाने के लिए, महाकाल जाने के लिए, अभी तक तो हरिफाटक का रोड था, जयसिंहपुरा का रोड था, लेकिन ये नया रोड एक और 4 लेन मिलेगा, जिसके माध्यम से आने जाने का रास्ता एक बार महाकाल के लिए फिर सीधा बनेगा। अभी तो कोशिश कर रहे हैं, उज्जैन से इंदौर का 6 लेन का अपन ने शुभारंभ कर दिया है, जोरदार ताली बजाओ। जो वर्तमान का रोड है वो भी 6 लेन बन रहा है, और समान रूप से जो बताया गया 5000 करोड़ का हमारा जावरा से सोडंग के पास से होते हुए और पुनः उज्जैन के वर्तमान के सिंहस्थ बाईपास, उस सिंहस्थ बाईपास के बाद में फिर 4 लेन, और ये 4 लेन होता हुआ वापस चिंतामन के पास से इंदौर रोड को जोड़ेगा। ये एक नया अपना 4 लेन बनने वाला है, जिसके माध्यम से ये नया रोड मिलेगा। अर्थात हमारे पास आने जाने के लिए इधर भी 4 लेन,
जो सीमस्त का बाईपास है ऑलरेडी, इसको भी 4 लेन में बदल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ये आने वाले समय में उज्जैन की सौगातों के लिए लंबा सिलसिला है। अभी तपोभूमि से हामुखेड़ी का, ये जो हमारे पास वर्तमान में तपोभूमि से हामुखेड़ी जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन अभी एकमात्र रास्ता था त्रिवेणी का, लेकिन बीच में नया रोड निकाला है, जिसके माध्यम से सीधे सीधे हमको अपने तपोभूमि से हामुखेड़ी, जो गोठड़ा सिकंदरी के अलावा डेंडिया मेंडिया का रास्ता है, मेंडिया से होते हुए सीधे के सीधे हम अपनी बिजासन माता की टेकरी के पास से इंदौर रोड से देवास रोड पे आ जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ। इसका भी आज ही हमने यही भूमि पूजन किया है। कुछ यहाँ के काम है, अब बाकी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में बता दूंगा। हमारे बड़नगर के लिए जोरदार ताली बजाओ। आज बड़नगर के भी, बड़नगर, निम्बोदा, संदला, सलवा, खुर्द, कल्याण खुर्द, ये सारे गांवों के लिए एक रोड बन रहा है। जोरदार अभिनंदन बनाओ इस बात के लिए। और डॉक्टर तेज बहादुर जी, और आपको भी 2 रोड मिल रहे हैं, नागदा और खाचौरत के लिए जोरदार ताली बजाए। इनके भी 2 नए रोड का आज ही भूमि पूजन हुआ। जितेंद्र पंड्या जी, एक और रोड आपको मिल रहा है, जोरदार ताली बजाओ। जहांगीरपुर से चामुंडा माता मार्ग, नया मार्ग आपके लिए बना रहे हैं। हमारे बहादुर सिंह चौहान जी कहाँ है? जोरदार ताली बजाओ। आपको भी एक नया रोड रुदाहेड़ा से गुनई, महितपुर, कचनारिया, महितपुर से नागेश्वर तीर्थ के लिए नया रोड दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। आपके लिए भी नई सौगात मिल रही है। और घटिया के सतीश मालवी जी कहाँ है? सतीश जी, आपके भी 4 उंगली और सिर भी कुछ बचे ही नहीं। एनएच के माध्यम से भी रोड मिल रहा है, और ये बड़े रोड 5000 करोड़ वाले, इस रोड में भी घटिया विधानसभा के रोड मिल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा सुतारखेड़ा अप्रोच रोड, मीन से सुतारखेड़ा और मीन से रुदाहेड़ा का है, इसीलिए तो बोल रहे हो घटिया। आपको खड़ा तो इसीलिए कर रहे हैं, आप गिनते जाओ खाली। ताली बजाओ जोरदार घटिया के लिए भी। घटिया बहुत बढ़िया हो रहा है। और तराना के लिए सांसद जी, पुराने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और आज के सांसद जी के लिए जोरदार तालियां। तराना के लिए, तराना, मक्सी, रूपाखेड़ी, तराना का बाहरी शहरी 4 लेन, कानीपुरा से तराना, ये लगभग बहुत बड़ा काम है। जोरदार ताली बजाओ। ये अपने जुड़ने से सभी मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे। नाम तो, गांव तो बहुत सारे और काम भी बहुत सारे, लेकिन आज के इस अवसर पर कल जो धूमधाम से शस्त्र पूजन हुआ, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। वर्तमान के बदलते दौर में, आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत शक्ति संपन्न भी बन रहा है और सामर्थ्यशाली भी बन रहा है, और विकास का समुच्चय में सर्वोच्च स्थान भी ग्रहण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करिए। सच्चे अर्थों में शांति काल में शस्त्र हमारी कुदाली, हमारे फावड़े, हमारे विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियों के क्षेत्र में ये भी शस्त्र है। इनके माध्यम से भी विकास के दरवाजे खुलते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। ये क्रम भी हम लगातार जारी रख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने निर्माण के काम के अलावा, ये हमारे देवी देवताओं के हाथ में, एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, हमारे देवताओं ने सदैव दुनिया का मार्ग प्रशस्त किया है, और उसी के अनुयायी हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव हमको ये सीख दी है कि हमारा देश शांतिपूर्ण देश है। हमारे देश के माध्यम से दुनिया में हम ज्ञान बांटने के लिए अपनी अग्रगण्य भूमिका अदा करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई हमको छेड़े तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत इस प्रकार का शक्ति संपन्न भी बनाना चाहते हैं। यह हमारे मार्ग है, यह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्ग है। इसीलिए सब विकास के काम करते करते भी सेना को शक्ति संपन्न बनाने के लिए क्रांति वीर योजना भी चालू की है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सबको शक्ति संपन्न बनाते हुए सारे विश्व के मोर्चे पर यशस्वी प्रधानमंत्री प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो हमारे सिंहस्थ माननीय मंत्री जी राकेश जी, माननीय गौतम टेटवाल जी, ये कुंभ मेले केवल स्नान और पूजा का अधूरा हमको दर्शन दिखा रहे हैं। इनका सच्चा दर्शन हमारे सनातन धर्म के सभी, चाहे वो सन्यासी परंपरा से आते हैं, चाहे सेव हो चाहे वैष्णव हो,
ये सभी आकर के प्रत्येक 12 साल में इन चारों नगरी में भविष्य में सनातन धर्म की दिशा क्या होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, देश का स्वरूप क्या होना चाहिए, देश की दिशा के माध्यम से दुनिया को भारत शक्ति संपन्न बनाते बनाते अपने लिए मानवता को स्थापित करने के लिए वो सर्वोच्च मेला जिसको हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं, उसके आयोजन की व्यवस्था हो रही है मेरे अपने और इस नगर के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो। हम अपने लगभग 3.5 साल का समय बचा है, लेकिन इस पूरे मेले के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसलिए सभी साधु संत आ रहे हैं और हम पलक पावड़े बिछा करके उनकी व्यवस्था में लगे। एक एक काम, एक एक योजना, एक एक भाव हमारा इसी प्रकार से जो आदि अवंतिका नगरी, जो हमारी अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती शिव, सप्तैते मोक्षदायिका, 7 पवित्रतम नगरियों में से एक अवंतिका, जो इस बात के लिए जानी जाती है जिसने सदैव अपनी मानवता की स्थापना में हर काल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इसलिए ऐसी पवित्र नगरी में अगर सरकार निर्माण के नए काम कर रही है तो ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति कर रही है जो भविष्य में साधु संत आने वाले हैं। हम उनके नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ विकास के मामले में मजबूत करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे उस संकल्प के लिए। इसलिए समान रूप से विकास के अधोसंरचना के काम भी एक के बाद एक चलाते जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री की भी लगातार एक के बाद एक नई पायदान छूते जा रहे हैं। आज ही मैं सूरत जा रहा हूं, सूरत में भी अपने मित्रों उद्योगपतियों से मिलूंगा और कल हमारे लिए एक नया दिन रहेगा जब हम दोबारा भोपाल में बैठ करके हमारी खनिज संपदा का सदुपयोग करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी हमने पुरस्कार पाया नंबर 1 की माइनिंग सेक्टर का, इसको देश के बाद आगे दुनिया तक नंबर 1 में ले जाए, इसका संकल्प भोपाल में करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हमारे अपने प्रदेश के अंदर निवेश और लाने के लिए 16 तारीख को हम हैदराबाद जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो भाग्यनगर के लिए, वहां से निवेशों को बुलाएंगे। और 23 तारीख को रीवा में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में हुई थी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा हर संभाग केंद्र दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। रीवा के बाद शहडोल के बाद नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद कहते हैं। इसके साथ साथ आगामी फरवरी माह में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड स्तर की कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जहां दुनिया के निवेशक बुलाएंगे और उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाते बनाते भौतिक संपदा का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन ये प्रयास पूरे काय से हो रहे हैं, ये आपके विश्वास से। जोरदार ताली बजाओ। उज्जैन ने आशीर्वाद दिया है, आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये जो हमारा भाजपा के प्रति दिया हुआ विश्वास, ये विश्वास संकल्प है मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का। आइए आप विकास के कारवां में लगातार जुड़ते रहिए। आज मुझे इस बात का आनंद है, आज त्योहार का दिन था, मन में धुकधुकी थी कि आज मैं कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन लोग आएंगे कैसे, लोगों को अपने भी त्योहार मनाना है। लेकिन आपने इतनी बड़ी संख्या में ऐसे विकट मौसम में आकर के मेरा हौसला बढ़ाया। दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपको निराश नहीं करूंगा। हमारी सरकार विकास के एक एक आयाम में इसी प्रकार लगातार चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी सकारात्मक सोच से चहुमुखी विकास की ओर निरंतर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हम हार्दिक धन्यवाद देंगे। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 16 परियोजनाओं का भूमि पूजन करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से
हरि फाटक, लालपुल, मुल्लापुरा एवं शंकराचार्य चौराहा से चंदूखेड़ी, आरओबी और शिप्रा नदी पर ब्रिज सहित 6 और 4 लेन मार्ग का निर्माण, जिसकी लागत राशि 225.96 करोड़ रुपए है। लालपुल से चिंतामण गणेश मंदिर 4 लेन मार्ग का निर्माण, लागत राशि 30.45 करोड़। करोहन नईखेड़ी पंचकोशी मार्ग निर्माण, लागत राशि 78.36 करोड़। बड़ा पुल रंजीत हनुमान मोटखेड़ी मार्ग 4 लेन निर्माण 38.57 करोड़। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना हेतु सदावल से सर्व सुविधा युक्त हेलीपैड निर्माण, जिसकी लागत राशि 13.46 करोड़ है। ऐसी अनूठी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा और ऐसे अनुपम सौगातें उन्होंने आज उज्जैन को भेंट स्वरूप दी है। बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, समस्त मंत्रिमंडलों का कि वे हमारे बीच पधारे अपनी अनुपम सौगातों के साथ। मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान करते निरंतर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज उज्जैन को अनुपम सौगातें 16 परियोजनाओं का भूमि पूजन, जिसकी लागत राशि 658 करोड़ रुपए की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न मार्गों का भूमि पूजन, साथ ही में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के अंतर्गत आपने सर्व सुविधा युक्त हेलीपैड निर्माण का कार्य और नगर निगम उज्जैन कालिदास उद्यान का सौंदर्यीकरण। बहुत बहुत आभार है माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानीय अतिथिगणों का। आज के कार्यक्रम में वे हमारे बीच पधारे, दशहरा के इस उत्सव को आपने संबोधित किया, पूरे उज्जैन वासियों का आपने स्वागत किया, आपका हृदय से आभार है।